जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। कुछ महिला साधकाओं का प्रश्न था कि यदि नवरात्रि के अंतराल में उनका मासिक धर्म शुरू हो जाता है तो क्या वो साधना कर सकती हैं या नहीं, और उन्हें जो नियमित वो पूजन करते हैं नौ दुर्गाओं में नवरात्रि में, उस पूजन को वो करें या ना करें। इससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों पे आज हम चर्चा करेंगे कि आपके शरीर में होने वाली कोई भी क्रिया आपकी इच्छा से नहीं हो रही, वो करवाने वाला उसका विधान प्रकृति ने निश्चित किया है, तो उसके लिए आप किसी भी प्रकार से दोषी नहीं हो। मासिक धर्म के समय में स्त्रियों को सामान्य पूजन नहीं करना चाहिए, किंतु अगर पूजन नहीं कर सकते, और दूसरी एक बात इसमें और है कि अगर आप ये शुरू भी होता है या ऐसी स्थिति से आप गुजरते भी हैं तो ये कुछ दिनों में खत्म हो जाएगा। अगर ये 1 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में खत्म हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन 3 दिनों में आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जो फल आपको 9 दिन की साधना का मिलेगा वो फल मात्र 3 दिन की साधना सप्तमी, अष्टमी, नवमी में आपको प्राप्त हो सकता है, यदि आप उसे थोड़ा सही ढंग से करें तो। दूसरी एक बात है कि अगर जहाँ तक प्रश्न है कि अब ये पूरे 9 दिन तो होगा नहीं, सिर्फ शुरू के कुछ दिनों में होगा। आप चाहें तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी इन 3 दिनों में आप चुन सकते हैं। इसके अलावा जहां तक माँ आद्या काली का प्रश्न है, आद्या काली ये विश्व की सर्वोच्च शक्ति। एक बार आप सोच करके देखो कि अगर आप नहीं बताओगे या नहीं करोगे कुछ तो किसी ने पता नहीं चलेगा, एक इंसान को पता नहीं चलेगा, आपके आसपास वालों को नहीं पता चलेगा, लेकिन आदि शक्ति से क्या छुपा हुआ है। और ये क्रियाएं आपके शरीर में जो हो रही हैं ये स्वयं भगवती के द्वारा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सामान्य, क्योंकि जैसी कि परंपरा बनी हुई है कि हम किसी पूजन अर्चना में सम्मिलित नहीं होते, तो आप मंदिर के अंदर दीपक इत्यादि पूजन भोग देना ये सभी कार्य आप ना करें, किंतु उसके बावजूद आप देवी के नाम का सुमिरन कर सकती हैं। किसी भी भगवती का या किसी भी महाविद्या का नाम जप करने में कोई भी दोष लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप एक बात समझ के देखिए, आपका बच्चा वो चाहे लैटरिन करके, वो छोटा था उसने लैटरिन करा, उसके बाद भी आपने उसे गोद में उठाया, आपने उससे ये नहीं पूछा कि वो साफ है या नहीं। उसे प्रेम करने में, अपने पुत्र को प्रेम करने में आपको कोई हिचक महसूस नहीं हुई, अपनी माँ से आपको कोई हिचक महसूस नहीं हुई जब आप बच्चे थे। तो चाहे आप साफ थे चाहे नहीं थे, अशुद्ध थे शुद्ध थे, हर स्थिति में आप माँ के लिए बेटे ही थे। ठीक उसी प्रकार से आद्या काली भगवती के समक्ष हम सभी पुत्र पुत्री हैं, उनकी संतानें हैं। तो हम चाहे पवित्र हों अपवित्र हों, हम चाहे पवित्र हों अथवा अपवित्र हों, अपनी माता का नाम लेने में, उसका सुमिरन करने में, जैसे मेरी माँ अंबिका अंबिका बोलने में, या आपकी माँ काली या माँ दुर्गा बोलने में, इसमें कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है। अपनी माँ का मातृत्व की भावना से किया गया पूजन निरर्थक नहीं जाता, आपको नाम जप का भी फल मिलेगा। एक सवाल और इसमें जुड़ा हुआ होता है कि आजकल जो दवाइयाँ या कृत्रिम दवाइयाँ चली हैं, इनके माध्यम से क्या इसे रोकें, क्योंकि क्या कब होना है ये प्रकृति ने सुनिश्चित किया है हमारे शरीर के लिए, इस पूरी प्रकृति के लिए। ठीक है, इसमें आप किसी प्रकार का हस्तक्षेप ना करिए, जो होना है वो प्रकृति ने निश्चित किया है। आप सोच करके देखो कि पहले के समय में जब दवाइयाँ ये अवेलेबल नहीं थी तब भी तो स्त्री साधिका साधनाएं करती थी। गार्गी, अनुसूया, ये उस समय के इतने बड़े महान सिद्ध ये लोग कैसे बने थे, इतने ज्ञानी, परम ज्ञानी, इतने बड़े मंत्र उपासक। समस्याएं तो ये उनके साथ भी रही होंगी, गर्भधारण की प्रक्रिया उनके पास भी रही है, उनके अंदर भी थी, तो ये सारी प्रक्रियाएं उनके अंदर थी। तो अब वो क्या करते थे? संभव है औषधि का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब आप औषधि नहीं जानते तो आप किसी प्रकार की दवाओं पर निर्भर न रहें। सप्तमी, अष्टमी, नवमी के दिन को चुनें, और अशुद्धि काल में भी देवी का नाम सुमिरन, आप अपने बेड पे बैठे बैठे अपने मन में ध्यान करो। ध्यान और पूजन करना ना, देवता से जुड़ना, उसकी साधना करना, ये वस्तुतः शरीर का विषय है ही नहीं। आपका शरीर अशुद्ध हो सकता है, मैं मान सकता हूँ कि मैं 3 दिन से नहीं नहाया, तो नहीं नहाने से मेरा शरीर अशुद्ध मान लिया जाएगा। ठीक है, मैं शौच करके मैंने अपने हाथ नहीं धोए, ये शरीर अशुद्ध हो सकता है, लेकिन इसका परमात्मा पर कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। साधना विधान के यम नियम के अंतर्गत इसे गलत बताया जाएगा, लेकिन परम शक्ति, आदि शक्ति, आद्या भगवती, इनके लिए ये सब बातें कोई मायने रखती ही नहीं है, ये कोई प्रश्न है ही नहीं इनके समक्ष। तो आशा करता हूं कि आप सही निर्णय ले पाएंगे और आप अपनी साधना करिए, कहीं कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और दूसरी एक बात होती है कि यदि गुरु का आदेश मिल जाता है या कोई बड़ा आपको कह देता है, आपसे बड़ा, यानी या किसी ब्राह्मण ने कह दिया, किसी गुरु ने कह दिया, आपकी माता या आपकी बुआ या इस प्रकार से किसी ने आपको बता दिया,
तो उसके बाद लगने वाला दोष आप पे नहीं लगता, वो उस व्यक्ति पे लगेगा जिसने आपको बताया है।